हम लोग शुरू करते हैं आज पढ़ना वर्ब टू हैव। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं वर्ब टू बी। याद आ रहा आप सब लोगों को? वर्ब टू बी होता है इज एम और वाज वर एंड विल बी, एंड वर्ब टू बी इज यूज्ड टू शो कंडीशन एंड नेचर ऑफ एनी पर्सन और थिंग। यानी किसी व्यक्ति वस्तु का अगर आपको कंडीशन और नेचर बताना है तो हम वर्ब टू बी का यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में बोलना या लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले उसका कंडीशन और नेचर ही बताते हैं। जैसे कहना है कि मैं खुश हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास नॉलेज है। तो अपने बारे में कंडीशन नेचर बताने के बाद हम क्या बताएं? मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास क्या है। मतलब हम कंडीशन नेचर बताने के बाद से किसी का भी इंक्लूडिंग बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? तो जब भी आप किसी के बारे में बोलते हैं या लिखते हैं तो उसकी कंडीशन नेचर बताने के बाद आप उसकी इंक्लूडिंग्स बतलाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, कहाँ है, बता के उसके पास क्या है और क्या नहीं है। तो इसी कारण से हम वर्ब टू बी के बाद से वर्ब टू हैव पढ़ते हैं, और इस वर्ब टू हैव का ही यूज हम इंक्लूडिंग्स बतलाने के लिए करते हैं। यानी कि जब भी आपको ये कहना है कि किसी के पास कोई चीज है या था या होगा, मतलब इंक्लूडिंग्स बतलाना है, तो हम वर्ब टू हैव का यूज करेंगे। वर्ब टू हैव होता क्या है तो हम लोग ये जानेंगे, हैज हैव, हैड और विल हैव। किसको हम वर्ब टू हैव बोलते हैं? बोलिए एक बार सब लोग। हैज हैव, हैड और विल हैव। कोई आपसे ये जानना चाहे और पूछे कि व्हाट इज वर्ब टू हैव, तो आप कहेंगे हैज हैव। क्या बतलाएंगे? हैड और विल हैव होगा, राइट। यानी कि किसी के पास कोई चीज है, जब आपको प्रेजेंट के इंक्लूडिंग बतलानी है तो किसका यूज करेंगे? हैज हैव का, राइट। और हैड किसके लिए यूज करेंगे आप? पास्ट के लिए। और फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे आप? विल हैव, राइट। तो एक बार सब लोग फिर से मेरे साथ बोलेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम सब आज? वर्ब टू हैव। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? वर्ब टू बी। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं इसको। व्हाट इज वर्ब टू हैव? वर्ब टू हैव होता क्या है? हैज हैव, हैड और विल हैव होता है। सो इफ समवन विल आस्क टू यू व्हाट इज वर्ब टू हैव, सो व्हाट विल यू रिप्लाई? आप क्या आंसर देंगे? हाँ, हैज हैव, हैड और विल हैव होता है। व्हाई वी यूज वर्ब टू हैव? क्यों यूज करते हैं? तो मेरे साथ बोलिए, वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो इंक्लूडिंग ऑफ एनीथिंग। हाँ, मतलब कि इंक्लूडिंग बतलाने के लिए, में होना, पास होना बतलाने के लिए हम वर्ब टू हैव का यूज करते हैं। और अगर ये चीजें किसी के पास प्रेजेंट में है और ये आपको बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज हैव का। पास्ट में था किसी के पास कोई चीज तो हैड, और फ्यूचर में किसी के पास कोई चीज हो तो विल हैव। और आज हम लोग किसको प्रैक्टिस करेंगे? हैज हैव को, राइट। तो प्रेजेंट में जब भी किसी के पास कोई चीज अगर आपको ऐसा कहना है तो हम किसका यूज करते हैं? हैज हैव का। तो ये हैज हैव का सिंटेक्स है, यानी कि स्ट्रक्चर्स है। तो इसको हम लोग देखते हैं। किसी के पास कोई भी चीज है, बोलिए एक बार सब लोग। तो जब भी आपको ऐसा कहना है तो जिसके पास है वो चीज, उस व्यक्ति को बोल दीजिए सब्जेक्ट। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं तो सब्जेक्ट बोलते हैं हम। अगर वो ही सी इट कोई एक नाम है तो क्या बोलेंगे आप? हैज। और आई यू दे वी के साथ हम क्या बोलते हैं? हैव। और बस उस चीज का नाम बता दीजिए, नाउन, राइट। जैसे कहने कि मेरे पास पैसा है, आई हैव। मेरे पास बाइक है, आई हैव बाइक। मेरे पास कार है, ऑफ कोर्स आई हैव कार। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है, आई हैव सम प्रॉब्लम्स। तो किसी के पास कोई भी चीज है, बोलिएगा सब लोग एक बार। जब भी आपको ऐसा कहना है तो क्या बोलिएगा? हैज हैव। फिर से बोलिए। क्या बतलाने के लिए हैज हैव बोलेंगे आप? एक बार और बोलिए। हाँ, जब भी ऐसा कहना है तो आप हैज हैव बोलेंगे। जिसके पास है आप उसको बोलिए। अगर वो ही से इट कोई एक नाम है तो हैज। जैसे सर के पास पैसा तो सर हैज मनी। मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी। तो ही से इट कोई एक नाम, सर, मम्मी, पापा, तो आप हैज और उस चीज का नाम। आई यू दे वी हो तो हैव और उस चीज का नाम। कहने मेरे पास कॉन्फिडेंस है, आई हैव कॉन्फिडेंस। मेरे पास बहुत नॉलेज है। ये अच्छी बात है कि आपके पास नॉलेज है। यानी कि मुझे जानकारी है, आई हैव इंफॉर्मेशन, या फिर आई हैव नॉलेज भी, यू कैन से, आप कह सकते हैं। कहने कि मुझे कुछ काम है यार, आई हैव सम वर्क्स। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। कहने कि सर को कुछ काम है तो सर हैज सम वर्क, राइट ना। यानी मेरे पापा के पास टाइम है, चले जाओ उन्हीं के पास। हाँ, गो टू माई फादर, ही हैज टाइम। या फिर माई फादर हैज टाइम। कहने कि सर के पास टाइम है, सर हैज। और देखिए, नहीं है किसी के पास कोई चीज तो जिसके पास नहीं है आप उसको बोल दीजिए। अगर वो आई यू दे भी है तो डोंट हैव, और ही से इट कोई एक नाम है तो डजंट हैव, राइट। या फिर आप चाहें तो आप एक चीज और कर सकते हैं यहाँ।
हैज, हैव भी बोल के नो या नॉट लगाना होगा, नो या नॉट। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके साथ हम नो लगाते हैं, राइट। और जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ हम नॉट। जैसे मेरे पास बाइक नहीं है तो आई हैव नॉट बाइक, और मेरे पास पानी भी नहीं है तो आई हैव नो वाटर। बट आजकल ज्यादा लोग इसी को यूज करते हैं, तो आप हैज हैव में नो या नॉट भी लगा सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर ये होगा कि ये वाले फॉर्म बोले आप डोंट या डजंट हैव। तो किसी के पास कोई चीज नहीं है, बोलिए तो सब लोग। जिसके पास नहीं है आप उसको बोले। अगर वो आई यू वी दे है तो डोंट हैव, और ही हो सी हो इट हो कोई एक नाम हो तो डजंट हैव। जैसे मेरे पास पैसा तो है, आई हैव, बट मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। कहने कि मेरे पास टाइम तो है बट मेरे पास पैसा नहीं है, बट आई डोंट हैव मनी। तो बोलिए फिर से सब लोग, किसी के पास कोई चीज है, हैज हैव, और उस चीज का नाम बता देना है नाउन। और किसी के पास कोई चीज नहीं है तो जिसके पास नहीं आप उसको बोलिए डोंट हैव या फिर डजंट हैव, उस चीज का नाम बता दीजिए। मेरे पास पैसा है, बिल्कुल आई हैव मनी। मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास खुशियां हैं, आई हैव हैप्पीनेस, राइट ना। और नहीं है तो डोंट हैव, कहने यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास तो कार ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक बार आप सब लोग हमें ये बताएं आपके पास क्या क्या है, आई हैव और उन सारी चीज का नाम, और क्या क्या नहीं है, सब लोग मुझे बताइए। ओके और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी ये बताएं, कमेंट करके बताएं या फिर खुद से बोले भी कि आई हैव मनी, आई हैव टाइम, आई हैव बाइक, जो जो चीज है, और आई डोंट हैव जो चीज आपके पास नहीं है। चलिए अब आपको अगर क्वेश्चन करना है तो हम क्या करते हैं, डू डज को बाहर करते हैं। तो यू वी दे के साथ हम किसको बाहर करते हैं, डू को। और ही से इट कोई एक नाम हो, मम्मी पापा सर हो, तो आप डज को बाहर करेंगे, राइट। जैसे पूछना है क्या आपके पास पैसा है, डू यू हैव मनी। उसने कहा कि यस है पैसा मेरे पास। अगर आपको WH क्वेश्चन करना है कि कितना पैसा है आपके पास, हाँ, तो कितना जब हमें बोलना होता है तो कितने के कितना का इंग्लिश होता है, दो होता है। एक तो होता है हाउ मेनी, राइट, और एक होता है हाउ मच। तो जिस चीज की गिनती हो जाती है काउंटेबल नाउन के लिए, जैसे कितना पेन, कितना बाइक, कितना घड़ी, कितना पेन पेंसिल, तो हम हाउ मेनी बोलेंगे। बट जिस चीज की गिनती नहीं होती है, कितना दूध, कितना चावल, कितना पानी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मच बोलते हैं। जैसे आपके पास कितना बाइक है तो हाउ मेनी, ये WH हो गया। डू यू हैव बाइक, आपके पास कितना पेन है, हाउ मेनी डू यू हैव पेन। बट आपको पूछना है एक्चुअली जो मनी है इट्स नॉट अ काउंटेबल नाउन, इट्स अ मटेरियल, तो हम वहां क्या लगाते हैं, हाउ मच ही लगाते हैं। आपके पास कितना पैसा है, हाउ मच डू यू हैव मनी। तो पैसा कितना है तो इसके लिए आप कितना के लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच बोलेंगे। कहीं क्या आपके पास टाइम है, यस नो क्वेश्चन है तो हम डू डज को क्या करेंगे, बाहर सब्जेक्ट के पास हैव लगाएंगे। डू यू हैव टाइम, उसने कहा कि हाँ मेरे पास टाइम है। फिर आपने WH क्वेश्चन किया कि आपके पास टाइम कब है, व्हेन डू यू हैव टाइम। आपने कहा कि मेरे पास कल टाइम है, आई हैव टाइम टुमारो। एक चीज और हमें आपको बता दें कि आपके पास क्या है, तो व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग। बट आपको अगर किसी भी WH का अगर डबल करके पूछना है, जैसे व्हाट यानी क्या, अब अगर आप इसमें अबाउट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या क्या, राइट। तो हम कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तो आप क्या पूछेंगे, व्हाट अबाउट डू यू हैव, व्हाट अबाउट डू यू हैव। यानी कि सर के पास क्या क्या है, व्हाट अबाउट डज सर हैव। तो सर के पास पैसा है, सर हैज। सर के पास टाइम है, सर के पास नॉलेज है। यानी कि आपके पास क्या क्या है, व्हाट अबाउट डू यू हैव, राइट। यानी कि मेरे दोस्त के पास बहुत घमंड है, तो माई फ्रेंड हैज ग्रेट ईगो, राइट ना। आई थिंक यू कैन यूज दिस, आप इसका यूज कर लेंगे कि किसी के पास कोई भी चीज है, हैज हैव, नहीं है तो डोंट या डजंट हैव। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो डू डज को आप बाहर करेंगे, और WH क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप WH बोलेंगे, फिर डू डज और सब्जेक्ट पास से हैव और नाउन बोलेंगे। तो आप सब भी बनाएंगे आज इस पे, दो दो सेंटेंस अभी बना लेंगे, और जो भी हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब लोग 10-10 सेंटेंस बना लेंगे, जरूर बना लेंगे अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं। सो हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑन राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑल्सो। आप सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिए, मैं काफी आपको आसानी से समझा रहा हूँ।
और यकीन मानिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके के बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो आप लोग भी बना लेंगे, राइट। और अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस क्वेश्चन के आंसर को देंगे भी आप। और जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर से आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर लें, इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिख भी लें। और अगर आपके पास कोई ऐसे दोस्त हो या फिर आपके कोई सिबलिंग हो जो इंग्लिश बोलते हैं, उनसे आप डिस्कशन कर लें, या फिर दो लोग मिलकर के इंग्लिश सीख लें और दोनों लोग डिस्कशन कर लें, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ बातें मुझे बताना था, मैं अभी वेल हम लोग अभी देखे कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब टू हैव, और ये होता क्या है, व्हाट इज वर्ब टू हैव, हैज हैव, हैड और विल हैव। वर्ब टू हैव इज यूज्ड टू शो इंक्लूडिंग ऑफ एनीथिंग। वर्ब टू हैव का यूज ही करते हैं हम क्या बतलाने के लिए, इंक्लूडिंग यानी कि में होना, पास होना। प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज है तो अभी हम लोग क्या पढ़े, हैज हैव, राइट। जैसे मेरे पास पैसा है, मेरे पास बाइक है, और नहीं है तो हमने कहा कि डोंट या डजंट हैव बोलेंगे आप। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, और हमने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन करना है तो हम डू डज को क्या करते हैं, बाहर। क्या आपके पास पैसा है, क्या आपके पास बाइक है। और WH क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम WH वर्ड बोलेंगे, उसके बाद से डू या डज, फिर सब्जेक्ट और हैव। तो अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और यूट्यूब वाले जितने सारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं वहां आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिस कीजिए, आप किसी से पूछ के डिस्कशन कीजिए। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सब लोग आंसर देंगे, डू यू हैव मनी, आप आंसर देंगे यस आई हैव मनी। आगे क्वेश्चन है हाउ मच डू यू हैव मनी, आपके पास कितना पैसा है, बताइए, आई हैव 4 रुपीज। आई वोंट आस्क टू यू, मांगेंगे नहीं हम आपसे, प्लीज टेल मी हाउ मच डू यू हैव मनी। 30 रुपीज, 500 rupees. Alia has a lot of money, 500 she has. So you can ask her, do you have confidence? Next question I will ask, how much do you have confidence? कितना confidence है आपके पास? You have a lot of confidence. I have a great confidence, you can say. Do you have knowledge? You can say yes I have knowledge. अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं I don't have knowledge. आगे आपके पास do you have bike? अगर है तो आई हैव बाइक, कहना नहीं है मेरे पास भाई, आई डोंट हैव बाइक। आगे डू यू हैव कार? नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव आईफोन? ओके, यू विल हैव आईफोन इफ यू डोंट हैव राइट नाउ। व्हाट अबाउट डू यू हैव, क्या क्या है आपके पास, बोलिए आई हैव। ओके, व्हाट एवर यू हैव यू कैन टेल, आई हैव बाइक, आई हैव कार, आई हैव कॉन्फिडेंस। आगे है डू यू हैव टाइम? व्हेन डू यू हैव टाइम? When? Tell me everyone please. I'm asking for the present time, do you have time now? Does your father have bike? My father has bike, right ना? अफर्मेटिव में जब आप इसका आंसर देंगे तो पापा के साथ क्या लगाएंगे आप, हैज। आगे है डज योर फादर हैव कार? हाँ, यस माई फादर हैज कार। अगर नहीं है तो माई फादर डजंट हैव कार। डज योर फादर हैव मनी, यहाँ वाई छूट गया है, वाई कर लेंगे आप सब। Does your father have money? Yes, my father has money. How much does your father have money? कितना पैसा आपके पापा के पास? Lot of money. So please, let me give something. Does sir have car? Yes, sir has car. Does sir have knowledge? Yes, sir has knowledge. How much does sir have knowledge? Little bit. थोड़ा बहुत knowledge है मुझे। What about does sir have? Sir के पास क्या क्या है? Sir has. Okay. Does your father have car? Well, what about does your friend have? आपके दोस्त के पास क्या क्या है? Well, I think जब हम क्वेश्चंस किए आप सब आंसर दे पा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो भी हमें YouTube पे सुन रहे हैं वैसा ही प्रैक्टिस करें आप बोलने के लिए। Do you have money? Yes, I have money. Do you have bike? Yes, I have bike. Do you have car? Yes, I have car. Do you have time? Yes, I have. When do you have time? Well, अब यहाँ हमारे पास कुछ हिंदी के सेंटेंसेस हैं जिनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, और फिर हमारे पास कुछ इंग्लिश के भी सेंटेंसेस हैं जिनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना है। सो इन सारे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास बाइक है, मेरे पास कार है, मेरे पास तो बहुत समय है, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव नॉलेज। मेरे पास जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन। सर के पास बाइक है, मेरे पापा जी के पास कार है, मेरे दोस्त के पास कार है, माई फ्रेंड हैज कार, मेरे पास आईफोन है, श्योर, गुड थिंग्स।
मेरे पास आईफोन नहीं है, आई डोंट हैव आईफोन। मुझे कोई समस्या नहीं है यार, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, मेरे पास बहुत कुछ है, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट ना। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग, या फिर यू डोंट हैव एनीथिंग। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, दे हैव लॉट ऑफ मनी। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग। अब चलिए, आई हैव मनी, हिंदी बताया, मेरे पास पैसा है। आई हैव बाइक, आई हैव कार, आई हैव आईफोन, माई फ्रेंड हैज लॉट ऑफ मनी, दे हैव लॉट ऑफ मनी, सर हैज लॉट ऑफ नॉलेज, ओके, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं हैं। और वेल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई समस्या नहीं है। माई फादर डजंट हैव टाइम, बिल्कुल मेरे पापा के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। सर डजंट हैव ईगो, सर के पास घमंड नहीं है। आई डोंट हैव ईगो, वी डोंट, यहाँ भी गलत हो गया, इसको काट लेंगे आप सब, राइट, ये नहीं रहेगा यहाँ। आई डोंट हैव ईगो यानी मुझे घमंड नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक यू, मेरे पास आपसे बात करने के लिए समय नहीं है। दे डोंट हैव बाइक, उनके पास बाइक नहीं है। दे डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है। तो ये था आपका पूरा प्रेजेंट का हैजअप। अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अनमोल, प्लीज कम हियर एंड आई विल आस्क क्वेश्चन टू यू एंड आई होप यू विल गिव आंसर। आर यू रेडी? Yes, sir. Come please. Do you have money? Of course, I have money. Do you have time? I have time. When do you have time? I will have time after 1 hour. Okay. Do you have ego? I guess I have. But you should not have, right? Yes, sir. Do you have any problem? Not at all. I don't have any problem. Do you have pain? No, I don't have pain. You don't have pain? Yeah. Why? You are a student, you must have pain, na? Yeah. Anyway, do you have phone? Yeah, I have phone. Does your father have any problem? I don't know he has problem or not. Okay. Does your mama have time? Of course, my mama has time. Well, thank you so much. Thank you, sir. So math practice, in a way we talked. You can ask lot of question. आप भी इस तरह से क्वेश्चंस को पूछे और आंसर दें, प्रैक्टिस करें। बहुत जल्दी आप भी इंग्लिश बोल पाएंगे। थैंक यू।